मैं प्रभु तुमसे कहता हूं कि किसी के विरुद्ध कुछ भी गलत मत कहो, किसी को शाप मत दो। तुझे हराने के लिए लोग हथियार बनाएंगे, किंतु वे हथियार तुझे कभी हरा नहीं पाएंगे। कुछ लोग तेरे विरोध में बोलेंगे, किंतु हर ऐसे व्यक्ति को बुरा प्रमाणित किया जाएगा जो तेरे विरोध में बोलेगा। यहोवा कहता है, यहोवा के सेवकों को क्या मिलता है? उन्हें न्यायिक विजय मिलती है, ये उन्हें मुझसे मिलती है। किंतु यदि कोई अपने रिश्तेदारों, विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता नहीं करता, तो वह विश्वास से फिर गया है तथा किसी अविश्वासी से भी अधिक बुरा है। किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे परम पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब कुछ बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे तुम्हें याद दिलाएगा। यदि तूने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं और तुझको वह शाप दे, तो वह शाप व्यर्थ ही रहेगा। उसका शाप पूर्ण वचन तेरे ऊपर से यूं उड़ निकल जाएगा जैसे चंचल चिड़िया जो टिक कर नहीं बैठती। इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है, तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। पुरानी बातें जाती रही हैं, सब कुछ नया हो गया है। किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे लोग जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप करता है, तो मैं उसका शत्रु हो जाता हूँ। मैं उस व्यक्ति की संतानों की तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को दंड दूंगा। मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है। मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो, वह तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है। मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारा भला करेंगे, किंतु उनको दंड दूंगा जो तुम्हारा बुरा करेंगे। पृथ्वी के सारे मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। किसी प्रकार के प्रतीक की पूजा या सेवा न करो। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं अपने लोगों द्वारा किसी अन्य देवता की पूजा से घृणा करता हूं। ऐसे लोग जो मेरे विरुद्ध पाप करते हैं, मेरे शत्रु हो जाते हैं। मैं उन लोगों को दंड दूंगा और मैं उनके पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों को दंड दूंगा। क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देती है, तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर ले जाती है, स्वतंत्र कर दिया है। तूने कहा था, यहोवा क्रोधित होने में सहनशील है, यहोवा प्रेम से परिपूर्ण है। यहोवा पाप को क्षमा करता है और उन लोगों को क्षमा करता है जो उसके विरुद्ध भी हो जाते हैं, किंतु यहोवा उन लोगों को अवश्य दंड देगा जो अपराधी हैं। यहोवा तो बच्चों को उनके पितामह और प्रपितामह के पापों के लिए भी दंड देता है। जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें शाप मत दो, आशीर्वाद दो। गाद भरे झरने अथवा किसी दूषित कुएं सा होता वह धर्मी पुरुष जो किसी दुष्ट के आगे झुक जाता है। शैतान को अपने पर हावी मत होने दो, बुराई से मत हार, बल्कि अपनी नेकी से बुराई को हरा दे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूं, ताकि धरती पर जो कुछ तू बांधे वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में बांधा जाए, और जो कुछ तू धरती पर छोड़े वह स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाए।